हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेन एंड मार्टिन की जो बुक है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जिसका नाम हमें ध्यान रखना है वो होगा द फ्रेज एंड क्लोजेस। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इस लेक्चर में, इस वीडियो में फ्रेज के बारे में और क्लोज के बारे में जानना है। हम पढ़ रहे हैं रेन एंड मार्टिन की बुक। रेन एंड मार्टिन की बुक से मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, उसी की थियरी लिए है और जो मुझे आता है वो मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है। स्टार्ट करता हूं मैं एक एक चीज को समझाना। जैसे बुक में लिखा हुआ है पहले मैं उसकी बात करना चाहूंगा कि लिखा हुआ है सबसे पहले उसमें ये बताया जाता है कि सबसे पहले आप क्या करें, एग्जामाइन करें, आप जांच कर ले। किनकी जांच करनी है आपको कि सर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर सबसे पहला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है वो है इन अ कॉर्नर। क्या लिखा हुआ है? इन अ कॉर्नर। कुल मिलाकर बात ये समझ में आई कि सर ये जो इन अ कॉर्नर लिखा हुआ है, जो इन अ कॉर्नर लिखा हुआ है, ये इन अ कॉर्नर जो वर्ड है ये हमारा एक आधा अधूरा वाक्य है। मतलब शब्द तो है, इन एक वर्ड है, कॉर्नर एक वर्ड है और ए भी अपने आप में एक वर्ड है। तो इन ए कॉर्नर 3 वर्ड हो गए यहाँ पे, लेकिन ये सर पूरा एक प्रॉपर इसमें अर्थ नहीं निकल रहा है, प्रॉपर एक मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे फ्रेज। मतलब जो हमें आधा अधूरा अर्थ दे, जो हमें प्रॉपर सेंस ना दे, वो हम फ्रेज के नाम से जानते हैं। मैं और बात यहाँ पे करना चाहूंगा, जरा लिखकर मैं आपको समझा देता हूं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं लिखता हूं, समझिएगा कि सर इट मैक्स, SENSE, इट कौन सा, ये जो आपको फ्रेज दिख रहा था इन ए कॉर्नर वाला, कि सर इट मेक सेंस, कि सर ये सेंस तो देता है कि सर इन ए कॉर्नर। इन ए कॉर्नर का मतलब, अरे भाई साहब कोने में, समझ रहे हो? इन ए कॉर्नर का मतलब कोने में, अरे कोने के अंदर भाई साहब, कोने के अंदर। तो इट मेक सेंस, कि सर ये सेंस तो देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस। लेकिन क्या नहीं देता? कंप्लीट सेंस नहीं देता। बस जो कंप्लीट सेंस ना दे उसी को हम इस तरीके से जानते हैं। मैं थोड़ा और अच्छे से आप लोगों को बताऊं तो आप समझिएगा कि सर सच ए GROUP, सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने देखा अभी, ये मेक्स सेंस, ये सेंस तो देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, बट नॉट कंप्लीट सेंस। और जब कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम PHRASE फ्रेज के नाम से जानते हैं। इसी को सर हम फ्रेज कहते हैं। अब आप समझ चुके होंगे फ्रेज क्या होता है। उम्मीद करूंगा पूरी बात क्लियर हुई होगी कि फ्रेज आखिरकार चीज क्या है ना? कि सर सेंस तो दे लेकिन कंप्लीट सेंस ना दे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्रेज के नाम से जानते हैं। चलिए, ऐसा नहीं आएगा समझ में, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। समझिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, समझिएगा कि सर द सन राइजेस, सबसे सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं जो रेन एंड मार्टिन में है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब आपने देखा कि सर यहां पे लिखा हुआ है एक वर्ड इन द ईस्ट, कि सूरज उगता है इन द ईस्ट में। तो भाई साहब इन द ईस्ट नामक जो शब्द यहां पर आपने देखा, ये इन द ईस्ट नामक शब्द क्या हुआ कि सर ये फ्रेज है। इसी प्रकार से मैं बहुत सारे सेंटेंसेस और लिख रहा हूं, जरा देखते हुए चलिएगा। कल परसों के वीडियो में हमने पढ़ा था हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। तो सर इस वाक्य के अंदर फ्रेज क्या है? अब आप पहचान करते हुए चलिए कि सर सेट ऑन अ वॉल ये हमारा फ्रेज हो चुका है। चलो सर ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सेंटेंस और लिखते हैं। अभी तो मैं बहुत सारे सेंटेंस करवाऊंगा, समझ में आएगी हर एक चीज। कि सर देयर केम ए GIANT जाइंट, जाइंट का मतलब राक्षस होता है, टू माई डोर। कि सर देयर केम ए जाइंट, कि सर एक राक्षस आया, कि देयर मतलब वहां, केम मतलब आया, ए जाइंट मतलब राक्षस कहां आया? कि सर टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर। तो टू माई डोर क्या हुआ
कि सर टू माई डोर हमारा एक फ्रेज हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो सर कुछ और एग्जांपल्स की मैं बात करना चाहूंगा। आप देखिएगा यहाँ पे कि सर शो मी हाउ टू डू इट, मुझे बताओ तुमने ये कैसे किया। शो मी, मुझे बताओ, हाउ टू डू इट। तो सर ये जो यहाँ पर हाउ टू डू इट लिखा हुआ है, हाउ टू डू इट, ये हमारा फ्रेज है। अब मैं एक आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आखिरकार फ्रेज क्या होता है, तो मैं लिखकर आपको समझाऊं। तो इन फ्रेज, PHR, समझिएगा, PHRAS, इन फ्रेज, फ्रेज के अंदर देयर इज नो सब्जेक्ट, याद रखिएगा, देयर इज नो सब्जेक्ट। फ्रेज के अंदर क्या नहीं होता है कि सर फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है और इट्स प्रेडिकेट एंड इट्स प्रेडिकेट, ये हम पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो फ्रेज के अंदर क्या नहीं होता कि सर फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता और सब्जेक्ट का भाई साहब प्रेडिकेट नहीं होता, और जहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता वो प्रॉपर सेंस नहीं देता, और जो प्रॉपर सेंस नहीं देता वो फ्रेज कहलाता है। ठीक है, तो मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा, आप फोकस कीजिएगा। मैं लिख रहा हूं, फोकस कीजिए कि सर CROWN क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। अब आपने देखा सर एक क्राउन, एक ताज मेड ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड से बना हुआ है, कि सर सेंटेंस जैसा दिख तो रहा है कि एक क्राउन है मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड से बना हुआ है, लेकिन सर क्या है, आधा अधूरा है। आधा अधूरा कैसे, अरे सब्जेक्ट नहीं है दादा भाई, सब्जेक्ट नहीं है, अरे प्रेडिकेट भी तो नहीं है ना, सब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो प्रेडिकेट नहीं है, तो सर ये क्या कहलाएगा, ये एक फ्रेज कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो सर एक एग्जाम्पल और लेंगे, सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं आपकी रेन एंड मार्टिन की बुक से, जो कि एक बहुत ही फेमस बुक है, और इस बुक के लिए ऐसे कहा जाता है कि इस बुक में से एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो सर एक क्लॉक ऑफ पर्पल कलर, COLOUR, लो सर ये भी एक फ्रेज हो गया, पर्पल कलर पूरा का पूरा फ्रेज हो गया। NELEPHANT, एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन, कि सर ये भी एक फ्रेज हो गया। ए ट्रेक, THROUGS, द JUNGLE जंगल, ए ट्रेक थ्रू द जंगल, ये भी एक फ्रेज हो गया, है ना। ए बॉय विद ब्लू, BLUEYES आईज, है ना, एक नीली आंखों वाला लड़का, कि सर ये भी हमारा एक फ्रेज हो गया। बात समझ में आ रही है। चलो और देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। इन अ BRAV ब्रेव मैनर, ठीक है, इन अ ब्रेव मैनर, ये भी हमारा एक फ्रेज हो गया। इन एन अनवाइज मैनर, ये भी हमारा फ्रेज हो गया। इन अ स्विफ्ट मैनर, ये भी हमारा फ्रेज है। इन अ BEAUTIFULLY ब्यूटीफुली स्टाइल, ये भी हमारा फ्रेज है। EARLY अर्ली टू बेड, ये भी हमारा फ्रेज है। PLAYING, है ना, PLAYING प्लेइंग, CRICKET क्रिकेट, ये भी हमारा एक फ्रेज है। तो अब आपने इतने सारे एग्जांपल्स देखे, मैं उम्मीद करूंगा आपको हर एक चीज क्लियर हुई होगी। एक क्लॉक ऑफ पर्पल कलर, उम्मीद करूंगा बात समझ में आई होगी। एक क्लॉक ऑफ पर्पल कलर, एन एलिफेंट विद ए वाइट स्किन, कि सर ये भी हमारा एक फ्रेज हो गया। फिर है ए ट्रेक थ्रू द जंगल, जंगल में से कोई रास्ता निकल रहा है। मतलब इन सेंटेंसेस में आप देखिए, जैसे ए बॉय विद ब्लू आईज, मुझे बताइए क्या इस सेंटेंस के अंदर आपको कहीं सब्जेक्ट वर्ब दिखाई दे रही है कि सर नहीं। जब सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट का प्रेडिकेट नहीं है, इसका मतलब फ्रेज है, आधा अधूरा वाक्य फ्रेज कहलाता है। इन अ ब्रेव मैनर, कि सर फ्रेज है। इन एन अनवाइज मैनर, कि सर फ्रेज है। इन ए स्विफ्ट मैनर, तेजी के साथ में। ब्यूटीफुल स्टाइल, कि सर बहुत ही सुंदर स्टाइल में। अर्ली टू बेड, सुबह जल्दी सोने जाने की बात की जा रही है। प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट का मतलब क्रिकेट खेलने की बात की जा रही है। तो सर ये क्या हुआ, ये सारे के सारे हमारे फ्रेज कहलाए। मैं बात समझ में आ चुकी होगी। चलो
अब मैं बात करूंगा हमारी रेन मार्टिन की बुक में आगे क्या बताया जा रहा है। हमें एक बात बताई जा रही है कि एग्जामाइन करो। एग्जामाइन क्या करना है कि सर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उन पे आपको एग्जामाइन करना है कि एग्जामाइन करो ग्रुप, जहां लिखा हुआ है एग्जामाइन द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स। इटैलिक्स का मतलब हो गया जो टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब आगे कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, उन सेंटेंसेस के अंदर आपको थोड़ा सा एग्जामाइन करना है। चलो सर करते हैं, सेंटेंस लिखते हैं। पहले तो लिखा हुआ है कि ही हैज ए चेन, ही हैज ए चेन ऑफ गोल्ड। एक वर्ड लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हैज ए चेन ऑफ गोल्ड। तो सर ये जो रेड लेटर में आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसकी आपको बात करनी है। ऑफ गोल्ड, क्या ये सब्जेक्ट है, क्या ये वर्ब है? छोड़ो ये सब। क्या ये सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट है? कि सर नहीं तो सब्जेक्ट ना ही प्रेडिकेट है, इसका मतलब आधा अधूरा वाक्य है। आधा अधूरा वाक्य है तो सर फ्रेज है। ओके ओके ओके। दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि सर ही हैज ए चेन, ही हैज ए चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। ऐसा कोई दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है यहां, विच से लेकर गोल्ड तक, विच से लेकर गोल्ड तक, ये आपका दूसरा सेंटेंस है, दूसरा एग्जाम्पल है कि विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो सर एक बात हमारे ये समझ में आई, ये जो विच नामक शब्द है ना, ये विच नामक शब्द हमारा सर यहाँ पर है सब्जेक्ट विच। और सर ये जो इज मेड ऑफ गोल्ड लिखा हुआ है ना सर, ये इज मेड ऑफ गोल्ड जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सर, ये हमारा यहां पर प्रेडिकेट है। विच हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज मेड ऑफ गोल्ड मैंने कलर चेंज कर दिया है, विच हमारा सब्जेक्ट हो गया, विच मतलब ए चेन, तो विच हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज मेड ऑफ गोल्ड हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो सर एक बात हमारे यहां समझ में आई कि ये विच यहां पर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इज मेड ऑफ गोल्ड जो लिखा हुआ है सर, ये इज मेड ऑफ गोल्ड हमारा काम कर रहा है यहाँ पर प्रेडिकेट का। ओ ओ ओ प्रेडिकेट इससे पहले वाली वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं। तो विच हमारा सब्जेक्ट है, इज मेड ऑफ गोल्ड हमारा प्रेडिकेट हो गया। इसका मतलब प्रॉपर सेंटेंस है, इसका मतलब सर ये प्रॉपर सेंटेंस है। लेकिन ये प्रॉपर सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? कि सर ये प्रॉपर सेंटेंस किसी ना किसी कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ। इसका मतलब वो सेंटेंस जो किसी ना किसी कंजंक्शन से शुरू होता है। अरे सर जो सेंटेंस किसी ना किसी कंजंक्शन से, जोड़ने वाले कंजंक्शन जिसको हम कहते हैं कि जोड़ने वाले शब्दों से अगर कोई वाक्य स्टार्ट होता है तो उसको हम क्लोज के नाम से जानते हैं। लेकिन रेन एंड मार्टिन की बुक हमें क्या, रेन एंड मार्टिन की बुक हमें क्या कहती है, वही लिखते हैं हम कि सर वी रिकॉग्नाइज। यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि सर वी रिकॉग्नाइज, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, हम पहचान लेते हैं। GROUP ग्रुप ऑफ वर्ड्स CONTAINS कंटेन्स ए सब्जेक्ट, जिसके अंदर क्या हो, सब्जेक्ट हो एंड ए प्रेडिकेट, और उसके अंदर क्या हो, एक प्रेडिकेट हो। ठीक है, प्रेडिकेट हो। मतलब वी रिकॉग्नाइज, सर हमने इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ये पहचाना, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमने ये पहचाना कि सर यहाँ एक तो सब्जेक्ट है, ये रहा सब्जेक्ट जिसको हमने बताया, और एक इसके अंदर सर प्रेडिकेट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि सर जिस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट हो, जिस वाक्य के अंदर प्रेडिकेट हो, ऐसे वाक्यों को क्लोज कहा जाता है। देखते हैं रेन एंड मार्टिन साहब हमें क्या डेफिनेशन देते हैं। तो सर वही डेफिनेशन में लिखता हूं, समझते हैं कि सर सच ए GROUP सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, such a group of words which FORM forms part of a SENTENC sentence and CONTAINS contain a subject and a predicate is called, एक मिनट, predicate is called एक मिनट,
इज कॉल्ड ए CLAUSE क्लोज। ओ हो, ये डेफिनेशन दी है भाई, ये डेफिनेशन दी है। दोबारा से पढ़ता हूं, समझाता हूं मैं आपको कि सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अभी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने पढ़े थे, कौन सा? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हमने पढ़ा था ऑफ गोल्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो हमने क्या पढ़ा था? ये वाला ऑफ गोल्ड। और दूसरा क्या पढ़ा था? विच इज मेड ऑफ गोल्ड। कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अभी अभी हमने पढ़ा, इसके अंदर हमने देखा दूसरा वाला जो ग्रुप था उसमें विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो कि एक प्रॉपर सेंटेंस बन रहा था। कैसे बन रहा था सर प्रॉपर सेंटेंस? अरे मेरे भाई, कंटेन्स अ सब्जेक्ट, क्योंकि उस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट था कि नहीं था? कि सर सब्जेक्ट था। प्रेडिकेट था कि नहीं था? कि सर बिल्कुल था। अरे था कि नहीं था? देखो विच हमारा सब्जेक्ट बनाया था, इज मेड ऑफ गोल्ड कि सर प्रेडिकेट बनाया था। इसका मतलब क्या बन गया? कि सर इसी को तो हम क्लोज के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स देने वाला हूं, आप मुझे बताएंगे कि सर इसके अंदर आखिरकार क्लोज कौन से शब्द होंगे। रेडी हैं आप? रेडी हैं? थम्स अप लगाइए फटाफट से, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है? और आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर वीडियो कैसा लगा बताइएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको कि सर ये जो अपना वीडियो है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर 2-3 लिंक दिए गए हैं, उन लिंक्स पे जाइए, आप वहां पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, लिखा हुआ है जी सर, पहला सेंटेंस, पीपल हु पे their debts are trusted। लो सर, ये पहला सेंटेंस, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। तो सर हमने देखा ये हु पे देयर डेट्स, ये यहां तक जो लिखा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। कैसे? कि सर ये हु तो बन गया सब्जेक्ट। लो सर, अभी जैसे विच बनाया था ना, वैसे हु हमारा सब्जेक्ट बन गया, और हु सब्जेक्ट ही होता है। सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है सर पे, THEIR, देयर, DEBT। डेट्स का मतलब होता है ऋण। डेट्स का मतलब क्या होता है? ऋण होता है। तो सर ये हमारा प्रेडिकेट हो गया कि पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। तो सर यहां पर PEOPLE, ये जो पीपल लिखा हुआ है, ये एक अलग शब्द है, और इस पीपल नामक सब्जेक्ट का प्रेडिकेट क्या है? TRUSTED, ट्रस्टेड। इसका मतलब यहाँ दो वाक्य थे। दो वाक्य कौन से? एक तो सर पीपल आर ट्रस्टेड, और दूसरा वाक्य था सर हु पे देयर डेट्स, DEBTS। ये दो वाक्य था सर, एक तरीके से देखा जाए तो। कितने वाक्य थे? ये एक प्रकार से दो वाक्य थे। पीपल आर ट्रस्टेड, और दूसरा था हु कौन? कि लोग ही। हु मतलब लोग, पे देयर डेट्स, जो अपने डेट्स देते हैं, अपने ऋण चुकाते हैं। इस प्रकार का ये वाक्य था। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं, आप मुझे बताते हुए चलिएगा कौन सा वाक्य हमारा प्रेडिकेट कौन सा वाक्य हमारा क्लोज होगा या नहीं होगा। ठीक है? कि सर वी कैन नॉट स्टार्ट while it is raining। We cannot start while it is raining। फटाफट से बताइए what will be the right answer of the question। इसमें से कौन सा कौन सा सेंटेंस हमारा क्लोज होगा? तो सर क्लोज यहाँ पे होगा while it is raining, क्योंकि ये while हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है, और it is raining हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का काम कर रहा है। तो सर while it is raining हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए सर एक सेंटेंस और देखते हैं। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा कि सर आई थिंक ओके दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। यू हैव मेड अ मिस्टेक। लो सर, बहुत बढ़िया। अब इसमें से बताइए सर, तो हम स्टार्ट करेंगे सर कंजंक्शन से। तो दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? क्लोज कहलाएगा। चलो सर बहुत बढ़िया, और बताइए, और स्टार्ट करिए। क्या सर शुरू में क्लोज आ सकता है? अरे बिल्कुल आ सकता है। लो, BECAUSE, बिकॉज यू हैव डन दिस, आई शेल
पनिश यू, ये कोई सेंटेंस है। अब इसमें से आप बताइए क्लोज कौन सा हुआ, बताइए फटाफट से, इनमें से क्लोज कौन सा हुआ कि सर क्लोज हुआ बिकॉज यू हैव डन दिस, बिकॉज यू हैव डन दिस, ये हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। चलो सर एक और उदाहरण दीजिए जिसमें शुरू में आए, लो सर जैसे मैंने लिखा एज ही वॉज नॉट देयर, और मैं फिर कहना चाहूंगा ये सारी बुक जो मैं आपको यहाँ राइट करके लिख रहा हूँ, ये जो सारी चीजें मैं राइट कर रहा हूँ ये रेन एंड मार्टिन के ही एग्जाम्पल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस बात पे जरूर फोकस कीजिएगा। बताइएगा सर इस क्वेश्चन के अंदर क्लोज कौन सा होगा, कि सर जो कंजंक्शन से स्टार्ट होता है वो ही हम क्लोज जानते हैं, तो सर यहाँ पर जो हमारा क्लोज होगा वो क्लोज होगा, बताइए बताइए फटाफट से, मैं रेड लेटर करने जा रहा हूं कि सर ये वाला हमारा क्लोज होगा, एज ही वॉज नॉट देयर। बात समझ में आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो सर एक एग्जांपल और लेते हैं। सर ये बताइए क्या, सुनिएगा सुनिएगा, अरे सुनो भाई, अगर सर मुझे ये बता दो आप, क्या बीच में क्लोज आ सकता है? पहला उदाहरण आपको बीच का ही तो दिया था, लो सर एक उदाहरण और ले लो जिसमें बीच में आ जाता है कि सर द हाउस दैट आई लिव इन बिलोंग्स टू माई फादर। लो ये एक सेंटेंस है कि द हाउस दैट आई लिव इन बिलोंग्स टू माई फादर, तो सर कंजंक्शन आ रहा है दैट, अब इस दैट के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है आई, आई के बाद में प्रेडिकेट आना चाहिए, तो सर प्रेडिकेट है लिव इन, कि दैट आई लिव इन, दैट आई लिव इन, दैट आई लिव इन, तो दैट आई लिव इन हमारा क्लोज है साहब। और द हाउस, तो सर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे करो ना, देखो आपको पता चल जाएगा कि HOUSE द हाउस है, ये सब्जेक्ट है। क्लोज का मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर सेंटेंस के अंदर, एक प्रॉपर जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में से आपको क्लोज ढूंढना होता है, तो क्लोज ढूंढने के लिए आपको कंजंक्शन ढूंढना है, कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में उसका प्रेडिकेट होना चाहिए। ठीक है सर ये तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन उसके अलावा भी जो बचा हुआ पार्ट है उसमें भी सब्जेक्ट या उसका प्रेडिकेट लगभग होना ही चाहिए, तो इसमें बचा हुआ पार्ट क्या है, द हाउस, BELONGS बिलोंग्स टू माई फादर। अब अर्थ करके देख लो, प्रॉपर अर्थ निकल रहा है कि ये घर बिलोंग्स टू माई फादर, मतलब द हाउस बिलोंग्स टू माई फादर, कौन सा घर, कौन सा घर, तो अब दूसरे जो क्लोज से बना है वो है कि दैट आई लिव इन, जिसके अंदर मैं रहता हूं, जिसके अंदर मैं रहता हूं, तो सर दैट आई लिव इन क्लोज है, दैट आई लिव इन हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उम्मीद करूंगा बातें आपको समझ में आई होगी। चलो एक एग्जांपल की बात और करूंगा, I thought that it would be a fine day। क्वेश्चन है that I thought that it would be a fine day। फटाफट से मुझे इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसके अंदर हमारा क्लोज कौन सा है, फटाफट से। एक और लिखता हूं, Do you deny that you stole the watch। फटाफट से यार जल्दी कीजिए, फटाफट से मुझे क्लोज बताइए, क्लोज बताइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, he replied, REPLIED, he replied that he would come। फटाफट से जल्दी से बताइएगी मेरी आर्मी, फटाफट से बताएगी कि इसके अंदर हमारा क्लोज कौन सा होगा, जल्दी से, क्या बात है, वेरी गुड। एक और लिखता हूं, IMMONARCH, मोनार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है राजा टाइप के लोग, कौन से टाइप के लोग, राजा टाइप के लोग, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल। ठीक है, इस ऑल के बाद में कभी कभी क्या होता है कि दैट लिखा हुआ आ भी जाता है, नहीं भी लिखा हुआ आता है, सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, IMP कर लेना इस सेंटेंस को, IMP इंपॉर्टेंट कर लेना इस सेंटेंस को, पूछा जा सकता है। अगर आप बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, या फिर और भी कोई अच्छी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CDS NDA XYZ कोई भी बड़ी अच्छी भरकम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस पूछा जा सकता है, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल, और दैट नहीं देगा, दैट नहीं देगा, दैट आपको खुद को रिकॉग्नाइज करना होगा। ठीक है, आई सर्वे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, फटाफट से मुझे आप इनमें क्लोज बता दो। आई थिंक आपने बता दिया होगा क्लोज, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस था दैट, कि सर दैट इट वुड बी ए फाइन डे, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बहुत बढ़िया। डू यू डिनाई
दैट यू स्टॉल द वॉच। सर ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया जी, अरे बोलो भाई, अरे सर क्लोज हो गया। दैट ही वुड कम, ये क्या हो गया जी कि सर ये क्लोज हो गया। बहुत बढ़िया शानदार। और सर दैट आई सर्वे, ये क्या हो गया कि सर ये भी हमारा क्लोज हो गया। उम्मीद करूंगा बात आपको कंप्लीट समझ में आई होगी, क्लोज अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो सर ये क्लोज था, और क्लोज के अलावा अगर मैंने पहले फ्रेज की बात करी थी तो आपने फ्रेज भी समझ लिया होगा आखिरकार फ्रेज क्या होता है। एक दो एग्जांपल की और बात करूं तो इन द ईस्ट, कि सर इन द ईस्ट क्या हो गया कि सर ये हमारा फ्रेज हो गया। ऑन अ वॉल, ऑन ए वॉल ये क्या हो गया कि सर ये हमारा फ्रेज हो गया। टू माई डोर, ये क्या हो गया कि सर फ्रेज हो गया। ऑफ, GREAT ग्रेट, BEAUTY ऑफ ग्रेट ब्यूटी, कि सर फ्रेज हो गया। द टॉप्स ऑफ दी MOUNTAIN, टॉप ऑफ दी माउंटेन्स, ये हमारा फ्रेज हो गया। हाउ टू डू इट, क्या हो गया कि सर फ्रेज हो गया। समझ में आ रही है बातें, हाँ ये फ्रेज, इनको फ्रेज कहते हैं। विद ब्रेवरी, BRAVERY, विद ब्रेवरी, ये सर फ्रेज है। तो इतनी देर से हम जो पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर, आपको कंफर्म हो चुका होगा कि सर ये जो वीडियो था, ये वीडियो हमारा फ्रेज और क्लोज का था। फ्रेज और क्लोज के अंदर हमने बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर फ्रेजेस के एग्जांपल्स मैंने लिए, क्लोजेस के एग्जांपल्स मैंने लिए। फ्रेज आधा अधूरा वाक्य होता है और क्लोज एक पूरा वाक्य होता है, लेकिन वाक्य के शुरू में आपको कोई ना कोई कंजंक्शन दिया हुआ रहता है, मतलब सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, सब्जेक्ट का प्रेडिकेट दिया हुआ रहेगा। उम्मीद करूंगा दिल से आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। बहुत अच्छे लेवल के ऊपर हम इस बुक की मतलब तैयारी करेंगे, हम पढ़ेंगे इस बुक को। अच्छी बुक है, रेन एंड मार्टिन, एस चांद साहब की है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कुछ लिंक दिए गए हैं, उन लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाइए और बहुत सारे लोगों को और बुलाकर लाइए, ठीक है। अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा, और जो अपना अगला वीडियो होगा या अगला टॉपिक होगा, चैप्टर नंबर 1 द सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 द फ्रेज एंड द क्लोज कंप्लीट कर चुके हैं। अब 4th नंबर का जो चैप्टर आएगा रेन एंड मार्टिन की बुक से, वो आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिरकार क्या है, उनका यूज क्या है, उनको किस किस तरीके से हम यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज CDS वाले बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसके बाद में एक एक पार्ट को हम कंटिन्यू लेते रहेंगे। विदा लेना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।